गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे चैप्टर 6 का थर्ड सी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पर्टिकुलर सामान पहुंचाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स produces some useful and some waste products. The substances that are useful need to be transported to other cells while harmful substances are to be eliminated. क्या बोला जा रहा है? हमारे मेटाबॉलिज्म्स के दौरान जो सेल है कुछ यूज़फुल चीज़ें और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो सब्सटेंस हमारे लिए यूज़फुल होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, और वाइल हार्मफुल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड इन हायर एनिमल्स which transported this both type of material to and fro to their target parts within the body. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हायर एनिमल्स में क्या करता है? ये दोनों ही टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या है होता है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेजल। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से? ब्लड को, हार्ट और ब्लड वेजल्स। ये ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स क्या होते हैं? हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है? मटेरियल को पहुंचाता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? एक सेल से मटेरियल कैरी करता है, हार्ट तक पहुंचाता है बाय ब्लड वेजल्स। ठीक है, इस तरीके से एक पाथ बनता है जिसे हम कह रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 10 सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा अराउंड दी बॉडी, हमारे बॉडी में। ओके, देन फर्स्ट हम देखते हैं ब्लड। तो इट इज़ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने आपने 9th में भी पढ़ा होगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो रेड कलर का होता है, विच सर्क्यूलेट्स इन अवर बॉडी, जो कि हमारे ऑल ओवर बॉडी में क्या होता है? सर्क्यूलेट होता है। द ब्लड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू ऑल लिविंग सेल्स एंड कलेक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक, देन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स और कार्पोसेल्स। ब्लड सेल्स को हम कार्पोसेल्स भी बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा का क्या काम होता है? इट constitutes about 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा जो है वो 55% ब्लड वॉल्यूम कंसिस्ट करता है। जो ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। इट ट्रांसपोर्ट्स, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, जो कि क्या होते हैं? ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजिनस वेस्ट। देन सेकेंड वन इज ब्लड सेल्स और कार्पोसेल्स। तो कंस्टिट्यूएंट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। ये क्या कंसिस्ट करता है? 45% ब्लड कंसिस्ट करता है। दिस इंक्लूड रेड ब्लड कार्पोसेल्स आरबीसीज और वाइट ब्लड कार्पोसेल्स डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल टू सेल। और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय फॉरेन जर्म्स इन द बॉडी। मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करता है, एक तरीके से हमें डिसीज से बचाता है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करने का। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आप देखते होंगे कि कहीं पे आपको चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है और एक टाइम पे वो क्या हो जाता है? वहाँ पे क्लोटिंग जमना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करता है? ब्लड फ्लो होने से या बाहर निकलने से रोकता है ताकि हमारी बॉडी से ब्लड कंटिन्यूसली बाहर ना आए।
ठीक। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, क्या क्रियाएं होती हैं उसकी, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ये क्या हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में। किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए और नए सब्सटेंस को बनाने के लिए। ठीक। देन second one is it is involved in the transport of excretory products like urea, uric acid and ammonia। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया होगा, इसको बाहर निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये सभी टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करता है। Blood acts as buffer system in our body. It helps in the regulation of pH and body temperature। ये क्या करता है, मदद करता है हमारे pH लेवल को रेगुलेशन में रखता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज बाय इनगल्फिंग द डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्या करता है ये, हमारे जो बॉडी में डिसीज कॉसिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करता है, इनगल्फ करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिसीज। देन सिक्स्थ वन इज द प्लाज्मा ऑफ ब्लड हेल्प्स। The plasma of blood helps to transport hormones from their place of synthesis to the target organs। जो प्लाज्मा ऑफ ब्लड होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो क्या हेल्प करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ सिंथेसिस, ठीक है, टू टारगेट ऑर्गन्स। प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन दी ब्लड form a clot at the site of injury to prevent further loss of blood। ये मैंने आपको बताया कि क्या करता है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लोट करता है, ब्लड फ्लो होने से बचाता है। ठीक है, इट मेंटेन्स प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी टू अ रिक्वायर्ड कांस्टेंट लेवल। ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मतलब प्रॉपर वाटर बैलेंस करके रखता है। ठीक। देन नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आप देखिए, इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हेन ब्लीडिंग ऑकर्स, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। लीकेज लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। टू प्रिवेंट दिस, ब्लड हैज़ platelet cells which circulate around the body and form a mesh-like network or clot at the site of injury. Hence, blood clotting is a mechanism that prevents the loss of blood from the site of an injury or wound by forming a blood clot। तो जैसे कैसे ये मेंटेन करता है ब्लडलेट, अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है और कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है तो लॉस ऑफ ब्लड से ये हमें बचाता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर ये क्या होता है, ब्लड प्रेशरली इसको रोकता है क्लोटिंग बनाकर। ठीक है। देन हार्ट, नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हार्ट। अ मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड हार्ट। इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन whose size is as big as for our fist। It is situated in between the lungs, slightly tilted towards left। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है इनटू द ब्लड वेसल्स, वही हमारा क्या है, हार्ट होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि साइज में बड़ा होता है, एज लाइक आवर फिस्ट। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है और स्लाइडली किसकी तरफ झुका होता है, लेफ्ट साइड में झुका हुआ रहता है। ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, its 4 different chambers are meant to prevent the mixing of oxygenated or oxygen rich and deoxygenated और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये जो 4 चैम्बर है ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मिक्स होने से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, जिसमें ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक, तो डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एज फॉलोज। तो कौन कौन से अपर चैम्बर होता है, लोअर चैम्बर्स होते हैं। तो अपर चैम्बर्स में आपके आर्ट्रियम होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट।
ठीक। तो दीज आर टू आर्ट्रियम, कितने आर्ट्रियम होते हैं? दो, लेफ्ट और राइट, सेपरेटेड बाय इंटर यूरिकुलर सेप्टम। इंट्रा यूरिकुलर सेप्टम से ये सेपरेटेड होते हैं, जो कि इनका वॉल ऑफ आर्ट्रियम थीन। वॉल ऑफ आर्ट्रियम क्या होता है? थीन होता है। ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है वीन से। वेंट्रिकल क्या होता है? लोअर चैम्बर्स होते हैं, दो इंटरफीरियर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, लेफ्ट और राइट, ठीक है। वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय एन इंटर्म, जो ये वेंट्रिकल है ये किससे सेपरेटेड होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये सेपरेट होता है। वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? पंप करते हैं ब्लड को, ये यहाँ से पंप होता है, और जो ब्लड है ये कहाँ से? थ्रू आर्टरीज से बाहर होता है, ठीक है। और आर्ट्रियम का काम क्या होता है? वीन से ब्लड को लेना हार्ट के अंदर, ठीक है। एज दे ओनली रिसीव द ब्लड्स, ठीक है। वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, सो दे हैव थिकर वॉल्स एज कंपेयर टू आर्ट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड को पंप करके ये बाहर निकल रहा है। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपकी बुक में भी डायग्राम दे रखा है और यहाँ पे भी आप देख के समझ सकते हो। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स। किससे? लंग्स से। और किससे? पल्मोनरी वीन से। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस, और इस प्रोसेस के दौरान जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो रिलैक्स में होता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड्स। जब आपका लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होगा? जब आपका आर्ट्रियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा जब वेंट्रिकल क्या होगा? एक्सपेंड होगा। जब वेंट्रिकल एक्सपेंड होगा आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, ठीक है। किससे? ब्लड इससे ट्रांसफ़र हो सके, ठीक। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लड होता है वो पम्प्ड आउट होता है फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द राइट आर्ट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे राइट आर्ट्रियम से एंटर करता है। और when the right atrium contracts the corresponding lower chamber, that is the right ventricle dilates. तो deoxygenated blood thus enters in the which in turn in pump to lungs for oxygenation. तो क्या बोला जा रहा है? जब right atrium contract होता है जो corresponding lower chambers होते हैं that is right ventricle dilates होता है, ठीक है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? एंटर होता है विच इन टर्न इज पम्प्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ये जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है इसको पंप करके लंग्स तक पहुंचाया जाता है ताकि ये क्या हो? ऑक्सीजनेटेड हो। डीऑक्सीजन में क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में देखना कि जो हमारी बॉडी से ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो राइट आर्ट्रियम से एंटर होता है, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकल होते हैं ये क्या होते हैं? पंप करके ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको लंग्स में पहुंचाते ताकि वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े और लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके फिर हार्ट में आए और हार्ट से अदर बॉडी में ट्रांसफ़र हो, ठीक है। ब्लड वेजल्स क्या होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व्स इन दी ब्लड सर्कुलेशन, दैट इज आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। क्या होते हैं? आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस दे रखे हैं ब्लड वेजल्स के। सबसे पहले आर्टरीज देख सकते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? ये थिक होता है, मस्क्यूलर होता है, इलास्टिक वॉल्स होते हैं जो कि ब्लड को हाई प्रेशर में कैरी करता है, ठीक है। और दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होता है, ठीक है। कि आपने देखा होगा कि हमारे जो नल का कनेक्शन होता है उसमें वॉल्व दिया जाता है, जब हम चाहे बंद कर दें जब चाहे हम खोल दें, तो इसमें कोई वॉल्व नहीं होता। इसमें कंटिन्यूटी में हाई प्रेशर में ब्लड क्या होता है? कैरी होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं कहाँ से? हार्ट से टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट से कैरी करता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर,
वीन्स क्या करता है, थिनर वॉल्स के होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं उनमें ये वीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड को कैरी करता है लो प्रेशर में। और ये इनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, क्या करते हैं, बैकफ्लो में। वॉल्व्स किस लिए होते हैं, क्योंकि ये बैकफ्लो ना कर पाए ब्लड, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और पाल्मनरी वीन तक पहुंचाते हैं, बैक टू दी हार्ट तक पहुंचाते हैं। कैपिलरीज का क्या काम होता है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेजल्स। आर्टरी जो होते हैं स्मॉलर वेजल्स में डिवाइड्स होते हैं, छोटे छोटे वेजल्स में डिवाइड होते हैं, जो आर्टरी होती हैं उसी को कैपिलरीज कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं ये कहाँ तक, हमारे ऑर्गन और टिश्यू तक पहुँचते हैं। तो जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज होते हैं ये क्या होते हैं, आर 1 सेल थिक। दे ऑल्सो हैव वॉल्व्स, इनमें भी वॉल्व्स होता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। ये एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को ब्लड और सराउंडिंग सेल्स में, तो दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस दी थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करते हैं। नाउ हम देखते हैं अलग अलग एनिमल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है। तो बर्ड्स और मैमल्स में देखो, हार्ट जो होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं, इनका सेपरेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ऑल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो दिस अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज़ बिकॉज दिस एनिमल्स हैव हाई एनर्जी नीड्स, और इसीलिए ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दे यूज़ दिस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और ये इस एनर्जी को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सके, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। फिश क्या होती है, 2 चैम्बर्स हार्ट होती हैं, ठीक है। ये जो ब्लड है पंप्ड होता है टू दी गिल्स, जहाँ पे ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सप्लाई करता है डायरेक्टली टू दी रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी जो हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्लड जो होता है वो ओनली हार्ट के ड्यूरिंग ही एक ही साइकिल ऑफ सर्कुलेशन में कंप्लीट होता है, ठीक। देन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। जो हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इन्हीं को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। और ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया होता है और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। दे डू नॉट यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ये एनर्जी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्लियर। देखो आपने इसके पहले भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में देखा था, आपको पता है कि प्लांट्स में 2 टिश्यूज़ होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक होता है जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम टिश्यू। हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उनमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इन सब चीज़ों की नीड होती है, तो ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। जो फूड उसमें प्रिपेयर होता है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ठीक वो चीज़ें हमें बताती हूँ। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर, ठीक है। जो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही क्या करते हैं, सब्सटेंस को कैरी करते हैं एक पार्ट से प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम दी सॉइल, जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को जो कि सॉइल से ऑब्टेन होता है, और फ्लोएम क्या करता है, वस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्लांट में बनता है, लीव्स में बनता है, उसको प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है कौन, फ्लोएम। तो यही होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ओके, थैंक यू।